नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक और प्लस में विश्व की जो सबसे प्राचीनतम और नगर नियोजित जो सभ्यता थी, जहाँ पे नालियों का प्रॉपर वे में प्रबंध था, वो कहाँ पे था? सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। यहाँ पे चर्चा किया जाएगा धौलावीरा, इसका एक नगर है जो अभी हाल ही में भारत का यूनेस्को में मतलब वर्ल्ड विरासत जो सूची होता है उसमें भारत की 40 साइटें शामिल हैं, जिसमें से देखिए अभी 2021 में 3 शामिल किया गया है। 2021 में आपका 2 शामिल किया गया है। एक तो शामिल किया गया काकतिया रामप्पा जो मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका है तेलंगाना में अवस्थित है। इसको किस में शामिल किया गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। ये देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका भारत की कितनी साइटें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं? तो भारत की कुल 40 साइटें हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। और इसके बाद में देखिए, इसमें जो है पहला है अभी 2021 में जो शामिल किया गया काकतिया रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना का है। और दूसरा जो शामिल किया गया है धौला जो वीरा है, इसको शामिल किया गया है। और इसका नाम क्या है? नाम भी पूछा जा सकता है। तो कोटडा टिब्बा जो इसका क्या है? इसका नाम है कोटडा टिब्बा। ये कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। तो अब देखिए, जो भारत की कितने साइटें हैं? 40 साइटें। 2019 में पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया गया था। तो इतना है, मतलब आपको ये रिवाइज करना है, याद कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए, ये जो वीडियो है इसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ केवल किसके विषय में चर्चा किया जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो देखिए, मैं अभी बताया हूँ विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता किसको माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है IVC, इंडियन वैली आपका जो है कि सिविलाइजेशन, इंडियन वैली सिविलाइजेशन होता है। किसका मतलब? सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब। अब देखिए, बात करता हूं, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उसी समय आपका कहां पे? इराक में आपका जो है कि कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इराक में कौन सी सभ्यता चल रही थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी के किनारे। उसी को सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके बाद में चीन की सभ्यता चल रही थी वांगहू नदी के किनारे। और जो आपका था मिस्र में आपका जो है कि मिस्र की सभ्यता कहाँ चल रही थी? मिस्र में चल रही थी। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। मिस्र को ही नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो नील नदी है। लेकिन अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाएगा, विश्व की चौड़ी नदी जो होती है उसका क्या नाम है? अमेजन नदी। एशिया की कौन सी है? यांग तीसी क्यांग है, जो आपका चीन से होकर बहती है। तो इस तरीके से देखिए, मैं अब चर्चा करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका जो सिंधु घाटी जो सभ्यता होता है किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी जिस समय भारत में चल रही थी, कहाँ पे? उस समय जो आपका आज जो मोहनजोदड़ो और इसके बाद में जो हड़प्पा है, पाकिस्तान सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, पहले वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। पहले मतलब बंटवारा नहीं हुआ था। तो उस समय सब एक ही हिस्से थे। भारत बहुत बड़ा था, जिसका सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देखा करते थे, अखंड भारत के निर्माण का। जो आपका उनका तो सपना था म्यांमार ये सब लेते हुए भारत का हिस्सा, उधर नीचे फिलीपींस वगैरह भी चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए, मैं बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता होता है सिंधु नदी के किनारे। कहां पे थी? भारत में थी। और इसके बाद में दूसरा आता है सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, या कह लीजिए इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता।
ये कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। देखिए जब हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते थे, सर हम लोग पढ़ाते थे तो उनका नाम सभी लोग याद करने के लिए रख दिए थे, मेसोपोटामिया। तो आपका सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक किस नदी के किनारे यदि पूछा जाता है, दजला फरात। दजला फरात जो नदी थी, इस दजला फरात नदी के किनारे है। कहाँ पे है आपका? AFG। AFG का मतलब है आपका अफगानिस्तान में है। फिर इसके बाद में बात करता हूँ चीन की सभ्यता। उसी समय कौन सी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता। चीन सभ्यता कौन सी नदी? आपका वांगहो। वांगहो जो नदी होता है, इसको चीन का क्या कहा जाता है? वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वांगहो नदी को ही पीली नदी, पीली नदी, येलो रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पे आपका चीन की सभ्यता थी? चीन में थी। फिर इसके बाद में चौथा आ जाता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, तो आपका जो मिस्र की सभ्यता रहता है वो कहाँ पे रहता है? ये आपका किस नदी के किनारे रहता है? नील नदी। नील नदी के किनारे। और देश कौन सा है? मिस्र। मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। भारत का तो आप सबको पता है, भारत का क्या है? नई दिल्ली है। तो आपका जो मिस्र है, और मिस्र को ही किसका वरदान? नील नदी का। नील नदी का क्या कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो इस तरीके से है आपका। तो आपको देखिए क्या समझना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सुमेरियन या मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी अफगानिस्तान। चीन की सभ्यता वांगहो नदी, वांगहो नदी को पीली नदी। और इसके बाद में जो वांगहो नदी होता है, इसी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन में। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मिस्र में। और मिस्र को ही नील नदी का क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इतना देखिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं चर्चा करने वाला सिंधु घाटी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं चला कि मतलब खोज हो गया। जब भी किसी चीज का खोज किया जाता है, काफी लंबा एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत से लोग अपना योगदान देते हैं। तो इसमें देखिए मैं चर्चा करने वाला हूं कौन कौन से लोग अपना योगदान कैसे देते हैं। तो आपका देखिए ये ज्यादातर परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके बस नॉलेज के लिए रहेगा, जो काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि आपका 1826 में चार्ल्स मैसन रहते हैं। 1826, यहाँ देखिए लिख देता हूँ, 1826 चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने ये क्या करते हैं? दौरा करते हैं। कहाँ का? सिंधु घाटी जो प्रांत होता है, सिंधु प्रांत का दौरा करते हैं। और इसके बाद में ये मतलब यही सोचते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं कि शायद यहाँ कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं, चले जाते हैं। ये अपनी एक पुस्तक में इसके विषय में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, नरेटिव ऑफ द जर्नी। नरेटिव ऑफ द जर्नी इनका पुस्तक रहता है, इसी में थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं और ये निकल पड़ते हैं, मतलब बस। और इसके बाद फिर देखिए 1853 से लेके 1856 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। 1853 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। विभाग होता है, इसकी स्थापना की जाती है। कौन करता है? तो इसकी स्थापना करते हैं कनिंघम करते हैं। कनिंघम जो होते हैं, कनिंघम कौन करते हैं? ये आपका भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं। क्या नाम रहता है उनका? कनिंघम रहता है। 1853 से 56। फिर देखिए 1856 में क्या होता है? रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया जाता है। उस दौरान दो भाई रहते हैं, ब्रंटन बंधु जो रहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये दोनों अपना मतलब जब लाइन बिछाया जाता है तो उस दौरान इनको मतलब ईंट टूट मिलता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी देखते हैं, ये भी छोड़ देते हैं उसको, मतलब आपका जो ब्रंटन बंधु रहते हैं ये भी स्किप कर देते हैं। फिर इसके बाद में होता है 1921 का दौर आता है। 1921 में आपका जो है कि कौन आते हैं? 1921 जो होता है चार्ल्स प्रिंसप करके कुछ आते हैं। क्या होता है जी? ये मैं देखो भूल रहा हूँ, कहाँ गया जी, भूल गया मैं। जॉन मार्शल, सॉरी। देखिए मतलब क्या होता है ना आपका 1921 में आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कब आते हैं? 1921 में जॉन मार्शल आते हैं। और इन्होंने सबसे पहले ये जो प्रोसेस चल रहा था इसको मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया।
इन्होंने क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। किसने? जॉन मार्शल ने नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। फिर इसके बाद में आ जाता है 1921 का ये दौर आता है दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी होते हैं ये क्या करते हैं, किसकी खोज करते हैं? ये आपका हड़प्पा नामक जो शहर होता है इसकी खोज करते हैं। और कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी जो होता है इसी के किनारे कौन बसा है? हड़प्पा नामक जो शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां हैं, एक है मोहनजोदड़ो और एक क्या है? हड़प्पा है। और इसके बाद में फिर होता है 1922। 1922 में क्या होता है कि आपका ये मतलब कौन आते हैं? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी आते हैं। कब? राखलदास बनर्जी आते हैं 1922 में। ये किसकी खोज करते हैं? मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। और एक कौन सा नदी रहता है? तो आपका मोहनजोदड़ो एक कौन सी नदी रहती है? सिंधु नदी रहती है। कौन? जो मोहनजोदड़ो होता है ये आपका सिंधु नदी के किनारे अवस्थित होता है। कौन? मोहनजोदड़ो होता है। तो इस तरीके से देखिए आप याद कर लीजिएगा। जॉन मार्शल क्या हैं आपका? इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। जो अभी प्रोसेस चल रहा था आपका, ये जो ब्रंटन बंधु थे 1856 में इन्होंने क्या किया, मतलब कराची से लाहौर के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। वैसे भारत में सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया था आपका भारत में 1853 में 34 किलोमीटर जो रेल चली थी मुंबई से थाने चली थी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1854 में ही उन्होंने डाक सेवा का क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से आपका है 1856 में ब्रंटन बंधु कराची से लाहौर के लिए क्या करते हैं, मतलब रेलवे ट्रैक बिछाते हैं। और क्या मिलता है वहाँ पे? पत्थर वगैरह मिलते हैं, ईंट उट मिलते हैं। फिर देखिए बात करता हूँ यहाँ से इतना ही है। और इसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता आपसे यदि पूछा जाता है इसका क्या क्या नाम रहता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका नाम रहता है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता रहता है। किसका नाम? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रहता है। और इसके बाद में इसका नाम रहता है सिंधु सभ्यता भी कह लीजिए, सिंधु सभ्यता। और इसके बाद में इसका नाम ऐसे भी कर लीजिए आप, जो है कि क्या कर सकते हैं, सिंधु सभ्यता। और इसके बाद सरस्वती सिंधु सभ्यता। फिर कर सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में सबसे पहला कौन सा जो आपका तत्व था, ठीक है, तत्व नहीं मतलब हाँ तत्व ही कह लीजिए, कौन सा तत्व खोजा गया था, किसकी खोज की गई थी? तांबा धातु की, धातु होता है तांबा धातु की खोज की गई थी। और जो तांबा होता है इससे ही बनाया जाता है कांसा जो होता है बनाया जाता है कापर प्लस में। किससे बनाया जाता है? कापर प्लस में टीन से बनाया जाता है। तांबा बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है, कापर प्लस में किससे बनाया जाता है? टीन से बनाया जाता है। तो इतना देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ सिंधु घाटी जो सभ्यता होता है इसके विषय में जो विशेष चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सिंधु घाटी जो सभ्यता होता है ये क्या है? भाव चित्रात्मक रहता है, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये क्या होता है? भाव चित्रात्मक। कैसी सभ्यता होती है? भाव चित्रात्मक सभ्यता होती है, भाव चित्रात्मक। यहाँ पे लिंग की उपासना की जाती थी। और इसके बाद में क्या था? मातृसत्रात्मक भी था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका जो लिपि था, ठीक है, लिपि क्या था? इसको मतलब कैसे लिखा जाता था? इस तरीके से, बाएं से क्या था? बाएं से दाएं। फिर इसके बाद में कहाँ से? दाएं से कैसे लिखा जाता था? दाएं से किधर लिखते थे? बाएं की तरफ लिखते थे। किसमें? आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता रहता है यहाँ से किसका प्रमाण नहीं मिलता है? तो शेरों का प्लस में औजार वगैरह उतना नहीं मिलते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, क्योंकि ये जो लोग थे वो आसानी से मतलब औजार भी ऐसे मिलते थे जो मतलब क्या करते थे, जिससे जानवर वानवर का वध कर सकते थे। और वैसे औजार नहीं थे कि लोग एक दूसरे को मारें, नरसंहार करें, तो वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपको यही याद करना है, सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक रहती है, लिंग की उपासना की जाती है, मात्र सत्रात्मक रहती है। और प्लस में सिंधु घाटी सभ्यता कैसी होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक,
सिंधु घाटी जो सभ्यता रहती है वो कैसी रहती है, आद ऐतिहासिक रहती है। देखिए जो आपका आद ऐतिहासिक एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक जो काल होता है उसमें क्या किया जाता है, साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको जो है कि कोई लिखा हुआ साक्ष्य, जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल होता है इसमें कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। इसमें आपका खंजर पत्थर इस तरीके से मिल सकते हैं। और इसके बाद में जो आद ऐतिहासिक काल होता है इसमें क्या है, लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और जो ऐतिहासिक काल होता है यही जो आद ऐतिहासिक काल, इसमें जो लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं इसको यदि जिस दिन पढ़ा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको ऐतिहासिक काल में उसको नोट कर लिया जाता है। ऐतिहासिक काल ये भी होता है कि साक्ष्य रहते हैं और पढ़े भी जाते हैं। और सबसे पहले प्रिंसप चार्ल्स प्रिंसप जो रहते हैं, जो आपका चार्ल्स प्रिंसप जो रहते हैं ये सबसे पहले ये जो आपका साक्ष्य वगैरह रहता है इसको पढ़ने का काम, ठीक है, कौन करते हैं, चार्ल्स प्रिंसप ने किया था। तो इतना ही देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में है। अब देखिए मैं चर्चा करने वाला हूँ सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें कौन कौन सा भारत में नगर हैं और कैसा इसका क्षेत्रफल कितना था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता रहता है इसका क्षेत्रफल आता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर रहता है, किसका, सिंधु घाटी जो सभ्यता रहता है इसका क्षेत्रफल रहता है। और इसके बाद में पूछा जाता है इसका मतलब उत्तरी पूर्वी और जो है आपका दक्षिणी पश्चिमी कौन कौन सा स्थल है। तो मैं देखिए भारत का मैप नहीं बनाता हूँ ऐसे ही आपका, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ देखिए मैं ये आपका है, इसको क्या कह देंगे, ये आपका है कौन सा है, मादा, ये मादा है। मादा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मादा पड़ता है। कौन सी नदी है, चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे कौन सा मादा पड़ता है। और इसके बाद में यहाँ पे है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान एक किस नदी के किनारे है, तो ये आपका दासक नदी, दासक नदी के किनारे कौन सा है, बलूचिस्तान। और इसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पे चर्चा किया जाएगा ये कौन सा है, ये आपका दाइमाबाद, दाइमा जो बाद है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। कहाँ पे पड़ता है, एमएच महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन सी नदी है, हिंडन नदी, हिंडन नदी है। कहाँ पे है आलमगीरपुर, ये आपका यूपी में अवस्थित है। और देखिए जो बलूचिस्तान है आपका दासक नदी के किनारे। तो इतना ही देखिए आपको याद करना है। और यदि मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे मान लीजिए बना देता हूँ, और ये क्या था, इस तरीके से त्रिभुजाकार टाइप का था, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कैसा था, त्रिभुजाकार टाइप का था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या उत्तराखंड के यू को मान लो कह देंगे, और इसके बाद में एचपी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी स्थल हैं, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं है। और देखिए यदि पूछा जाता है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो आपका स्थल है कौन सा है, मादा है, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। और जो दक्षिणी स्थल होता है दा से दक्षिण, दा से दाइमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे। और पूर्वी जो स्थल होता है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। जो आलमगीरपुर है वो यूपी में मेरठ में पड़ता है। और इसके बाद में आपका जो पश्चिमी इसका स्थल था वो बलूचिस्तान दासक नदी के किनारे अवस्थित है। तो इतना देखिए आपको याद करना है कि आपका कौन सा पश्चिमी स्थल है, कौन सा पूर्वी है, कौन सा दक्षिणी है, कौन सा क्या है, कौन सा उत्तरी इसका स्थल है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर देखिए बात करता हूं आजादी से पहले क्या था, शुरू में 40 से 50 स्थल ही हुआ करते थे, किसके, मतलब खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन जैसे ही आपका आज़ादी के बाद 1400 से लेके 1500 स्थल की खोज की गई, जिसमें से 900 लगभग 900 जो स्थल हैं वो कहाँ पे हैं, भारत में हैं। और भारत में अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका भारत में गुजरात में पाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश जो स्थल है। इसके बाद में देखिए जो दो कहाँ पे, AFG का मतलब होता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में कितने हैं, 2 स्थल हैं। कौन कौन से हैं, इनका नाम देखिए लिख लीजिए आप लोग, गोर्तू गुई, और इसके बाद में दूसरा है मुंडी काक,
गुर्ती-गुई और मुंडीकाक जो है ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान के 2 स्थल, अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल हैं, तो इतना आपको नोट करना है। और यहाँ पे फिर देखिए एक पूछा जाता है कि आपका इसकी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता रहती है इसकी राजधानी कितनी राजधानी रहती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानी रहती है, एक होता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो होता है, और दूसरा कौन सा होता है? हड़प्पा होता है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न उठ के आता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो आपका सिंधु नदी के किनारे रहता है मोहनजोदड़ो, और इसके खोजकर्ता के विषय में मैं अभी चर्चा किया था, राखल दास बनर्जी रहते हैं। और जो हड़प्पा रहता है कौन सा नदी? रावी नदी। कौन? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी रहते हैं। ये दोनों देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है ये दोनों, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और देखिए यदि आपसे पूछा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता होता है उसका सबसे बड़ा जो स्थल है या बड़ा नगर कौन सा रहता है? मोहनजोदड़ो रहता है, और दूसरा कौन सा रहता है? हड़प्पा रहता है। लेकिन ये दोनों आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर हैं, ये आपका पाकिस्तान में है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपका है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहता है। कहाँ पे है? हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी जो है ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी। और देखिए राखी गढ़ी, बनवाली, बनवाली, राखी गढ़ी, और इसके बाद में भगवानपुर, भगवानपुर, बनवाली, राखी गढ़ी, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? ये सभी आपका हरियाणा में पड़ते हैं या 4 में पड़ते हैं। और देखिए जैसे यदि इसका पूछ सकता है मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन रहता है? तो राखल दास बनर्जी। वैसे राखी गढ़ी का खोजकर्ता यदि पूछा जाता है तो इसका खोजकर्ता रहता है सूरजभान। और इसके बाद में यदि पूछा जाता है राखी गढ़ी जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका घग्घर जो नदी है, घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सा है? राखी गढ़ी अवस्थित है। फिर इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है बनवाली, जो बनवाली होता है यहां से क्या मिलता है? तो आपका मिट्टी के जो हल होते हैं, मिट्टी के हल कहाँ से मिलते हैं? बनवाली से मिलते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इसको रब करके और जो महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसके विषय में कौन सा स्थल है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे है? चौधड़ों में है। और इसके बाद में लिपस्टिक वगैरह भी और भी चीज़ें जो होती हैं, औरतों का श्रृंगार करने का सामान जो होता है ये भी कहाँ पे है? चौधड़ों में ही पाया जाता है। और इसके बाद में विशाल स्नानागार और अन्नागार कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है मोहनजोदड़ो में पड़ता है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो 3 खंडों में विभाजित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में अवस्थित है। ये आपका कितने खंडों में विभाजित है? ये आपका 3 खंडों में विभाजित रहता है। तो इसके विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग देखिए जितना भी है सिंधु घाटी सभ्यता काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यदि थोड़ा सा भी अगर स्किप करते हैं कोई भी एक पॉइंट तो आपका क्या हो सकता है? आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए हमें स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूं आपका, कहां पे बात कर लेता हूं? गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल पाए जाते हैं तो गुजरात की बात करता हूं। गुजरात में मैं बात कर लेता हूं कौन सा है? आपका जो है कि लोथल। लोथल जो है गुजरात में, यहाँ पे क्या है? बंदरगाह था। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। और इसके बाद में चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चावल का साक्ष्य आपको लोथल से ही मिला था। फिर इसके बाद में ये आपका गुजरात लोथल हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है धौलावीरा। धौलावीरा जो होता है, धौलावीरा क्या है? आपका 3 खंडों में विभाजित, 3 खंडों में विभाजित एकमात्र नगर। यहाँ जब ईंटें जो थी ना, ईंटों का यदि पूछा जाएगा रेशियो, वैसे नहीं पूछा जाएगा सब। 4 समंदे 2 समंदे 1। जो ईंट होता है घनाभ होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो 4 समंदे 2 समंदे 1। जो घर बनाए जाते थे ना, आजकल के लोग हैं क्या है, घर बनाते हैं रोड की ओर मुंह करते हैं घर का, ताकि दुकान खोल के बेच भी सकें। लेकिन वहाँ क्या था कि मतलब रोड की तरफ नहीं करते थे, क्योंकि घर में धूल मिट्टी आ सकता है। इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी मतलब एक तरीके से वेल मैनर लोग थे, समझते थे बातों को। तो आपका धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित एकमात्र नगर रहता है। फिर इसके बाद बात करता हूँ सुतकोटदा। सुतकोटदा जो आपका होता है, सुतकोटदा जो होता है, यहाँ पे घोड़े का साक्ष्य,
घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, सूतकोटदा से मिलता है। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ कि रंगपुर जो है, रंगपुर में मतलब लोथल के बाद, लोथल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब इतना याद करिए गुजरात से आप, लोथल जो होता है यहाँ पे बंदरगाह आता है, चावल का साक्ष्य मिलता है, धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित एकमात्र नगर, सूतकोटदा जो होता है घोड़े का क्या मिलता है? घोड़े का साक्ष्य मिलता है। इतना ही गुजरात से। फिर इसके बाद में बात करता हूँ यूपी। जो यूपी होता है इसमें आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे? हिंडन नदी जो रहती है, ये कौन सा स्थल रहता है? पूर्वी स्थल रहता है। किसका? पूर्वी स्थल रहता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का रहता है। फिर इसके बाद में दाइमाबाद कौन सा स्थल रहता है? ये आपका दक्षिणी स्थल रहता है। किस नदी के किनारे? गोदावरी। नासिक भी किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ पे अवस्थित है? यमएच, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद में मैं बताया हूँ बलूचिस्तान किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है, और ये भी कहाँ पे अवस्थित है? पाकिस्तान में अवस्थित है। और इसके बाद में देखिए बात करता हूँ मोहनजोदड़ो। फिर देखिए, नहीं, पहले हरियाणा की बात कर लेता हूँ क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हरियाणा में कौन सा है? बनवाली, राखीगढ़ी अभी मैं बताया था। और क्या था? भगवानपुर ये रहता है। ये कहाँ पे रहता है? आपका जो है कि हरियाणा में रहता है। बनवाली जो होता है मिट्टी के क्या मिलते हैं? मिट्टी के हल बनवाली में मिलते हैं। और जो राखीगढ़ी होता है, राखीगढ़ी है सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सी नदी? घग्गर नदी रहती है। और सूरजभान इसका क्या करते हैं? मतलब ये खोज करता रहते हैं। फिर इसके बाद में बात करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा? राजस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में है कालीबंगा कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान में है कालीबंगा। यहाँ से आपका काली चूड़ी और इसके बाद में जूते हुए खेत के साक्ष्य, कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। जूते हुए खेत के क्या मिलते हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बाद में पूछा जाता है कि आपका इसका खोजकर्ता कौन रहता है? बीबी लाल एवं थापर जो रहते हैं, इसके खोजकर्ता रहते हैं। फिर देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि आपका मोहनजोदड़ो जो होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? विशाल स्नानागार। कहा जाता था, मेला वाला लगता था तो लोग क्या करते थे? स्नानागार। मेला वाला लगता था तो लोग जाते थे, औरतों के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग मतलब कमरे बने रहते थे, और लोग जाते थे, स्नान करते थे, इसके बाद में मेला वगैरह देखते थे और देवी माता का पूजा वूजा भी करते थे। तो एक सिंग वाली जो माँ, ठीक है, आप अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखेंगे तो उसमें जो एक सिंग वाला रहता है तो उसे क्या है? काफ़ी पवित्र जानवर माना जाता है। और जिसके सपने में वो आता है, माना जाता है कि वो भगवान के थोड़ा निकट उस समय था। तो आपका ऋतिक रोशन जो रहता है, उसके सपने में एक सिंग वाला जो हिरन क्या रहता है, वो दिखाई देता है। तो आपका यही है कि मोहनजोदड़ो तो विशाल स्नानागार रहता है। फिर इसके बाद में और क्या रहता है? अन्नागार भी कहाँ पे होता है? अन्नागार आपका कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा शहर रहता है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पे रहता है? आपका राखीगढ़ी में रहता है। फिर देखिए जो आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न में होता है मनके बनाने का कारखाना। ये बहुत पूछा जाता है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो आपका चौहुदड़ो में क्या है? मनके बनाने का कारखाना है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को देखिएगा, और यदि मैं और कुछ इसके विषय में बताना रहेगा तो इसका एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। तो धन्यवाद।